ठीक है, तो मैं आपको ऐसे लेके जाता हूँ। मैंने पीछे 1 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। ये गंदगी ऐसी ही है, बट अब थोड़ी सी और बची है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं आपको एक इंडिविजुअल कचरा नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, और जो इन चीज़ों से मैं सीखता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये गंदगी यहाँ पड़ी है, रात दिन हम इसी गंदगी में जाते हैं, इसकी जो बदबू होती है वो हमें आती है, यानी कि सांस की बीमारी हमें होने वाली है या हो जाएगी, जो होगी 101% होगी। ठीक है, क्योंकि ये सब थूक नहीं है, इसमें कचरा गंदगी सब कुछ है जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उधर रेलवे विभाग का पटरी है, उसमें भी दुनिया भर का कचरा है, रेल का कचरा गिरता है, पानी की बोतलें होती है, वो सब तरह का कचरा है। ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, अब हम एक पीढ़ी, यानी कि मैं अगर इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाऊंगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो है मेरे अंदर से मेरी फैमिली यानी कि आने वाली जनरेशन को जाएगी। ठीक है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 1 या 2 जनरेशन, अगली जनरेशन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 30% जनरेशन जो है वो विकलांग पैदा होगी, बिकॉज़ अब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट की वजह से। क्योंकि अगर हम किसी को, एक पर्सनल इंसान को इस चीज़ के लिए बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा इन चीज़ों को लेके, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होंगे तो ये हमारे अंदर बायोलॉजिकल भी हो जाएगी और डीएनए में भी आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा किसी को स्किन की बीमारी होती है तो उसके बच्चे के अंदर वो स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये जो देखो घर का कचरा ये ऐसे टंगा हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादातर कचरा यहाँ रात को फेंका जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि हम लोग उत्तर भारत के हैं, हम दक्षिण भारत के हैं, हमको क्या मतलब इस जगह से, हम तो यहाँ कमाने आए हैं, कमाएंगे। यहाँ कोविड आया था तो सब लोग भाग गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप चले जाओगे, मैं मराठी हूँ, मेरी ज़मीन है, मेरा ये घर है, भले मेरे पास ज़मीन जायदाद नहीं है इस राज्य में अपने घर में, लेकिन मैं यहाँ रहूँगा। तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये महाराष्ट्र साफ़ करना है। तो अगर आप हमारे ऊपर, मराठी लोगों के ऊपर इतनी मेहरबानी कर सको कि आप जाने से पहले हमें एक, हमारा महाराष्ट्र जैसे हम आपको पेट भरने के लिए जगह देते हैं, अगर आप हमारे महाराष्ट्र को हमारे लिए पेट भरने के लिए छोड़ के जाओ तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, है ना। और तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं, हम आपसे ऐसा भी नहीं मांग रहे कि आप अपनी कमाई का हिस्सा दो। हम कह रहे हैं कि जो ये गुटखा आपने खाया इसका कचरा आप अपने साथ जेब में लेके एक जगह डालिए। अगर उसके बाद हमारी बीएमसी काम नहीं करती है तो उसको हम हैंडल कर लेंगे, पर बाकी हमारी बीएमसी आपके कचरे उठाने के लिए जगह जगह नहीं जा सकती। अभी ये पेड़ आज से 5 साल के बाद मर जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक उसको जीने नहीं देगा ज़्यादा दिन। ठीक है, तो जब ऐसा एनवायरनमेंट आप हमारे लिए छोड़ के जाएंगे तो फिर हमारे लिए, अगर हमारे मन में आपके लिए नफ़रत आती है तो फिर आप हमारी उस नफ़रत को झेलने के लिए भी तैयार रहिए। ये देखिए यहाँ बस्ती चाली रहती है, ये सारा गंदा इधर है। अब ये ऐसी है छोटी छोटी बस्तियों की लाइफ। फिर हम लोग कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखो इस गंदगी में, अब आप सोचिए कि हमारी इस गंदगी में हमारे बच्चे खेलते हैं। मैं अभी शादी की बात में करूँगा, मेरे बच्चे अभी शादी दूर की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे जो बात आ रही है, अगर आप कोई यहाँ पे खड़ा आएगा उसको सूंघेगा तो मर ही जाएगा। हार्ट पेशेंट वाला इंसान यहाँ मर जाएगा इस गंदगी में। तो ये गंदगी है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये नाली है, यहाँ पे कचरा पड़ा है। तो अब इस गंदगी में हमारा बच्चा, हमारा भविष्य पैदा हो रहा है। अब क्या बोले किसी को।